हेलो, हाँ, 11 कॉमर्स मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन में आप पढ़ रहे हैं प्रकाश जोशी सर से। हाँ, तो भाई आज का लेक्चर नंबर 6 है, मैंने लिखा है, देखो दिखाई दे रहा है, लेक्चर नंबर 6 में आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ में। लिखो सब लोग, लिखो लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में आप पहुंच चुके हैं और वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो भाई क्या, लेक्चर नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, लेक्चर नंबर 6 में 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स। अरे भाई, यूनिवर्सल सेट यानी रेक्टेंगल है, उसमें ए और बी सबसेट है। नंबर ऑफ एक्स 50 यानी यूनिवर्सल सेट में 50 नंबर्स है। नंबर ऑफ ए 35, नंबर ऑफ बी 20, लेकिन नंबर ऑफ नाइदर ए नॉर बी यानी ए डैश बी डैश इज 5। और फाइंड, नीचे आपके लिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं। अब जिनको फॉर्मूले याद है उनका काम है भाई। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला जोशी सर ने पढ़ाया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी दिया नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। फिर ऐसे समय में मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, देखो मैंने यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूज करने जा रहा हूँ भाई मैं। तो क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पूरे यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का डैश डैश माइनस किया तो मुझे काम मेरा हो जाएगा। देखो भाई, ए यूनियन बी का मैंने क्या लिया, डैश लिया है। हाँ, अब क्या करें, इक्वल टू, बोलिए इक्वल टू में क्या लिखूं, मेरे पास तो ब्रैकेट का डैश नहीं है भाई। फिर नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बदले में ब्रैकेट का डैश बन गया सेपरेट डैश। उल्टा सुल्टा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन। हाँ, अब भैया मेरे पास में नंबर ऑफ एक्स 50 माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 5, तो आंसर बन गया 45। समझ में आई बात? चलो, लिखने को समय दिया है, पहला आंसर लिखेंगे आप। हाँ, ये भी ब्लू पेन से ही लिख देते यारो, अच्छा नहीं लगता ऐसा। क्या, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स। लिखो, पहला नंबर का आंसर लिखने के लिए मैंने समय दे दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ, और ये लिख दिया। नंबर 2 में मैं जा रहा हूं आपको लेकर। देखो भाई, नंबर 2 क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई, मेरे पास यूनियन है, ए है बी है, फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, अब देखो नंबर ऑफ ए क्वेश्चन में दिया है हमको 35, नंबर ऑफ बी दिया है 20 और 45 अभी अभी आया है। देखा, ए यूनियन बी का आंसर 45। हाँ, क्या बन गया आंसर में 35, 55 माइनस 10 बन जाएगा 10। आंसर 2 नंबर का भी खत्म हो चुका है। लिखने के लिए समय दिया है, यानी स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही यारो। हाँ, चलिए नंबर 2 लिखने का समय। इंटरसेक्शन पूछा तो यूनियन को माइनस करो, यूनियन पूछा तो इंटरसेक्शन को माइनस करो, दोनों के एडिशन से। इसको बोलते हैं एडिशन फॉर्मूला। कल ये लिखाया था। नंबर 3 में मैं जा रहा हूं। क्या पूछा है देखिए, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अरे भाई, इसका फॉर्मूला कल पढ़ाया था। क्या बोलेंगे क्या आप? अरे बोलना तो चाहिए भाई आपको ही। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, जब अकेले को डैश आता है तो क्या करेंगे? बोलो ना यारो, नहीं पता? जिसको डैश नहीं, देखो इंटरसेक्शन है और अकेले को डैश है, तो जिसको डैश नहीं उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ बी आपके पास में है 20 और इंटरसेक्शन अभी आया 10, हो गया आंसर 10। समझ में आई बात? हाँ, अब भाई आगे लेके जा रहा हूं मैं आपको नंबर 4 की ओर। नंबर 4 क्या कहा है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अरे भाई, 3rd नंबर के जैसा ही है। जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस कर लो दोनों का इंटरसेक्शन। देखो भाई, जब अकेले को डैश आता है तो जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस कर लो दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो नंबर ऑफ ए कितना है? अरे भाई 35 दिया है, मेरे दिमाग में फिट हो गया। इंटरसेक्शन अभी अभी आया था, देखो ये इंटरसेक्शन 10, तो आंसर बनेगा 25। ए इंटरसेक्शन बी डैश, आंसर बनेगा 25। हाँ, अब नंबर 5 में क्या पूछा है? 5 थोड़ा अलग तरीका है भाई 5 का। मैं इसको थोड़ा रेड पेन से भी कर लेता हूं। हाँ, क्यों अलग है ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कलरफुल करते हैं इसको। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश। अरे भाई, यूनियन पूछा है। हाँ देखो, जब अकेले को डैश इंटरसेक्शन है तो टोटल में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करो, लेकिन जब यूनियन लेना है तो पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल बोला मैंने, ए और बी नहीं बोला, यूनिवर्सल बोला यूनियन के समय में, माइनस नंबर ऑफ। अब उल्टा करना है। देखो, यूनियन पूछा तो इंटरसेक्शन करना है और जिसको डैश है उसको छोड़ दिया, दूसरे को डैश लेना है। फिर से एक बार, यूनियन में डैश आया है गौरव, यूनियन में डैश आया है तो टोटल आ गया। टोटल यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनियन पूछा तो इंटरसेक्शन लेना है, बी को डैश कहा तो हमको ए को डैश लेना है। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन ये हुआ। हाँ, अब बोलो, नंबर ऑफ एक्स 50 है अपने पास में, माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी कितना है? 10।
तो ये आंसर बनेगा 40। समझ में आया भैया? 40 बन जाएगा। तो चलिए लिखो, कहाँ से रहा वो लिखो। मेरे साथ रहो, लिखा करो बराबर से। चलो एक बार फिर से ये क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आईएमपी है। हाँ भाई आईएमपी है, मैंने बोल दिया, हो गया। आईएमपी क्वेश्चन है पूरा, टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा तो 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क्स के लिए पूछा तो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें सब क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन का अंदाजा अलग अलग ढंग से हो सकता है। हाँ, अब मैं आपको इसका जरा फोटो बता दूं निकाल के, कहीं पर जहां भी जगह होगा वहां थोड़ा फोटो लेते हैं भाई इसका। चलिए फोटो के लिए रेडी है हम, तैयार। ये ए है, ये बी है। स्टार्टिंग से देखते हैं अभी। ए इंटरसेक्शन बी में 10 लिख दिया मैंने, 10। देखो सामने ए यूनियन बी में 45 होना चाहिए, यानी कि 5 बाहर है। ये नंबर ऑफ एक्स 50 का है। हाँ, अब आगे चलते। एक क्वेश्चन, ए यूनियन बी में 45 मिलाना है मुझे। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 10 है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये देखो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश का जगह है, वहाँ पर 25। तो देखो ए यूनियन बी बन गया 45, और ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश यानी बी छोड़ के कितना बनेगा भाई? 40। बी छोड़ के 40 बनेगा। ए यूनियन बी डैश 40 बनेगा। हो गया 25 25 50 हो गया ना भाई। ए यूनियन बी डैश, बी का डैश छोड़ के। हाँ चलिए, क्वेश्चन लिख करके हो गया क्या? जिसको इंटरसेक्शन के समय जिसको डैश है उसको छोड़ देना, दूसरे के इसमें से माइनस करना, दोनों का इंटरसेक्शन। ये मैंने 3 और 4 के लिए कहा। 5th नंबर का क्वेश्चन अलग है। चलिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भैया कितना टाइम रहा देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हम जा रहे हैं, और क्वेश्चन अच्छी ढंग से अभी पढ़ना होगा भाई। हाँ आउट, हाँ 9 तक चलने दो। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, हाँ ऐसे क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ना होता है। 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CET। 35 स्टूडेंट फेल इन MHT CET। आगे क्या हुआ भाई? 40 इन AIEEE एंड 40 इन IIT एंट्रेंस। ऐसे ये सारे स्टूडेंट क्या हुए हैं? फेल्ड। इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर दिया मैंने। आगे क्या हुआ? हाँ 20 फेल्ड MHT CET AIEEE, 17 AIEEE IIT, 15 इन MHT CET IIT एंड 5 फेल्ड इन ऑल द 3। ऑल 3 में फेल्ड 5 है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। अब बोलो भाई, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम का मतलब क्या? डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम का मतलब, जब तक मैं लेट नहीं करूं मेरा दिमाग नहीं चलेगा। तो चलिए लेट करते हैं पहले। लेट एक्स यानी मैं यूनिवर्सल सेट ले सकता हूं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। मैंने भाई
सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट को एक्स लेट कर लिया, बहुत जगह मेरे पास में है तो अच्छा लिखेंगे। हाँ, अब एम लेते हैं, एम सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन, बोलो क्या, MHT CET, ऐसा लेट करना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ लिख लो, सेंटेंस लिखना है जब तक। हाँ, एम लेट कर दिया, आगे क्या है, ए लिखो मेरे साथ, सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन AIEEE, AIEEE, ए लेट कर लिया मैंने, आई, बोलो भाई, सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन IIT, ऐसा मैंने सारे स्टूडेंट को फेल में लेट कर दिया, फेल फेल फेल। हाँ, देन वी हैव, सारा बराबर से समझाऊंगा भाई, पहले लिख लो, देन वी हैव। हाँ, अब हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो भाई मुझे क्या क्या दिया है वो देखना है। नंबर ऑफ एक्स, यानी यूनिवर्सल सेट में कितना दिया है, 200 दिया है क्या, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ एक्स में 200 बच्चे हैं, नंबर ऑफ एक्स 200। 35 स्टूडेंट फेल्ड इन MST CET, यानी कि एम क्या, नंबर ऑफ एम 35, आगे 35 स्टूडेंट फेल इन MST CET, 40 इन AIEEE, और आगे एंड 40 इन IIT। आपके दिमाग में ये चीजें आ गई क्या भाई, एक मिनट, चलो अब आगे मैं कामकाज को बढ़ा रहा हूं, पढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे। हाँ, ये सारे स्टूडेंट क्या है, फेल वाले हैं, फेल फेल फेल। हाँ, देन वी हैव गिवन, ये सारी चीजें फेल की है भाई। हाँ, आगे पढ़ता हूं, 40 इन EIEEE, 40 इन IIT एंट्रेंस, 20 फेल्ड इन MST CET एंड बोले तो इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, MA का इंटरसेक्शन 20, सुनो, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन A 20। हाँ, आगे क्या है, MA 20, 17 वाले AI, A इंटरसेक्शन I 17, एंड 17 इन AI एंड 15 इन, बोलो 15 काय में कहा है, इन MI, 15 के लिए MI। ये इंटरसेक्शन क्यों लिया भाई, एंड कहाँ है, एंड तो इंटरसेक्शन। आगे क्या हुआ, 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जाम, अरे भाई 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जाम MST CET, नहीं तो सेकंड में ए लिखा है क्या, कहीं पर भी कुछ लिखो यारो, चलता है। हाँ, ए और आई, ये 5, ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, फेल है, फेल।
सारे स्टूडेंट फेल है ऊपर के दिए हुए। अब मुझे आंसर के तरफ मुड़ना है। भैया अंदर वाला दिया है तो मुझे क्या निकालना होगा? यूनियन निकाल देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, ऐसा निकालना है। तो मुझे सबसे पहले इनका यूनियन ढूंढना चाहिए। यूनियन ढूंढ लेते हैं और फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा? नाउ नंबर ऑफ M यूनियन A यूनियन I, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ, अरे भाई क्या कर रहा तू? ABC थोड़ी ना है वो। M, फिर से एक बार, M प्लस A प्लस I माइनस और फिर प्लस। हाँ, सुनेंगे आप, MA AI और MI, और यहां MAI, ये रहा अपना फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं, वैल्यू रखने का कामकाज शुरू हो रहा है। 35, 40, 40, देखो ऊपर से लिया मैंने नंबर ऑफ M 35, 40, 40, बाद में माइनस का लाइन शुरू हुआ 20, 17, 15 और लास्ट वाला ये कितना है भाई? 5। तो ये क्या हो गया? सब प्लस माइनस कर लो तो क्या आ रहा है? करो, 40 और 40, 80 में से ये 20 और 20 40 गए, 40 और 30 70 में से 17 गए और 5 गया तो 68। आंसर आया 68। ये रहा M यूनियन A यूनियन I, यानी स्टूडेंट्स हु फेल इन एनी एग्जाम, एटलीस्ट वन एग्जाम। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए? देयरफॉर पूछा क्या है वो तो देखो, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, ये तो फेल है भाई, किसी में ना किसी में फेल है। अरे कोई बोलेगा मैं MHCT में यानी M में फेल है, कोई बोलेगा मैं A में फेल है, कोई बोलेगा मैं I में फेल है, कोई बोलेगा मैं M और A में फेल है, कोई A और I में फेल है, कोई M और I में फेल है, कोई तीनों में फेल है। ये सारे 68 स्टूडेंट का रिजल्ट फेल है। ये क्या है? फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, नहीं तो वन एग्जाम बोलो, वन, एटलीस्ट वन एग्जाम। हाँ, हमको क्या पूछा है? देयरफॉर अभी नंबर 1 करते हैं, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। हमको तो पूछा है भाई स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, यानी नंबर ऑफ M यूनियन A यूनियन I, ये कौन है? फेल। और हमको पूछा डिड नॉट फेल, यानी कि डैश पूछा है। स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, यानी हमको डैश पूछा है। तो अब क्या करें? इक्वल टू नंबर ऑफ X माइनस नंबर ऑफ M यूनियन A यूनियन I, यानी कि 200 माइनस 68। तो आंसर बनेगा, बोलो 132।
आंसर क्या हुआ भाई 132। स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, आंसर है 132। समझ में आ गई बात? चलो लिखो, लिखने का समय है। Let x equal to set of all students, m set of student who failed MSTCT, who failed AIEEE, I लिखा set of students failed in IIT, then we have given, हमको क्या दिया है वो लिखा है यारो, गिवन लिखो। चलो देन वी हैव गिवन नंबर ऑफ एक्स 200 दिया है। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिखो, ये सारी चीजें फेल वाली चीजें लिखी है। 200 में एम में फेल 35, AIEEE में फेल 40, IIT में फेल 40, एम एंड ए में 20 फेल, ए और ए एंड आई में 17 फेल। हाँ, फिर मैंने इंटरसेक्शन दिया था इसलिए यूनियन निकाल दिया और पहला क्वेश्चन इस तरह से हो गया। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए जगह तो नहीं रहा अभी मेरे पास में, तो एक काम करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जगह का यूज करते हैं। फेल्ड इन नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ए और आई, ऐसा पूछा है भाई, ए और आई। अरे सिंपल है फिर तो, ए और आई का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई। चलिए ए में कितना है, आई में कितना है, देखो ए है 40, आई है 40, ए 40 आई भी 40 माइनस ए एंड आई, देखो ए एंड आई में है 17, तो लो 80 में से 10 गए, 70 में से 7 गए, 63, आंसर 63। ये 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। हाँ, 2 नंबर का आंसर 63। 1 नंबर को मैंने नीचे सॉल्व करवाया है, आप उसके नीचे लिखो, आप मत लिखो ऐसा एरो बता के यहाँ। हाँ, 6 हो गया, 7 हो गया। बराबर से लिखो, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, यानी क्या, एम यूनियन ए यूनियन आई का डैश, डिड नॉट फेल यानी क्या, पास। डिड नॉट फेल का मतलब हुआ पास, तो पास यानी उसका डैश, इसलिए मैंने नीचे डैश लिखा है। 2 नंबर के क्वेश्चन को जगह नहीं था, यहां पर लिख दिया ऊपर एरो लगा के। हाँ, बोलो आपके दिमाग में आया, मैंने एम यूनियन ए यूनियन आई निकाला, उसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। अरे भाई कम से कम 1, यानी 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, कोई भी 2 इंटर वाले भी चलेंगे। हाँ, हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम यानी क्या, पास। डिड नॉट फेल का मतलब क्या होता है, पास। पास इन ऑल 3 एग्जाम। अरे भाई डिड नॉट फेल का मतलब पास इन ऑल द 3 एग्जाम ऐसा होता है।
भैया देखो कितना समय है। हाँ हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी भाई पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पहले क्या कहा है? 8 नंबर, फ्रॉम अमंग्स 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 32.5 रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब क्या किया जाए भाई? फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, पढ़ो और बोलो क्या करना है। हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, हाँ एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी यूनियन पूछा है। तो चलिए पहले तो लेट करना होगा भाई, 3 नंबर्स निकालना है, जगह बहुत है। अब हमको यूज बराबर से करना है। हाँ, लेट एम सेट ऑफ individuals who read Marathi उसको मैंने एम लेट किया। सिमिलरली ई बोलो क्या हो जाएगा? पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे अभी। ई क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड इंग्लिश। और क्या है आगे? बस 2 ही है। और लेट एक्स क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स, हाँ देन वी हैव गिवन, हाँ अब देखना है भाई हमको क्या क्या दिया है। देन वी हैव गिवन, चला दूं? हाँ सुनेंगे। नंबर ऑफ एक्स बोलो, सेट ऑफ ऑल लिटरेट 2000, क्या दिया है हमको? 2000 दिया है भाई नंबर ऑफ लिटरेट। बाद में कहा है नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर वाले को मैंने एम लेट किया है, तो कितना बोला है वो? 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, 70% यानी ऑफ 2000, यानी 70/1000। अरे भाई 100% का मतलब नीचे 100 लेना चाहिए। फिर से ऑफ 2000 यानी क्या हो गया? 140। सीधा देना था कि मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वहां 1400, 1400 पर्सन्स है। बाद में नंबर ऑफ इंग्लिश क्या है भाई? 50% ऑफ 2000, 50/1000 इंटू 2000 बन गया 1000। क्या देखो, $50/100। अरे भाई ये क्यों गड़बड़ कर रहा तू? हाँ अब और क्या दिया है पढ़ो। 32.5 रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। बोथ यानी एट ए टाइम, दोनों, यानी कि बीच में एंड। देखो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। 32.5% ऑफ 2000, 32.5% का मतलब अपॉन 100, और टोटल है वहां 2000
इसका मतलब बन जाता है 650। अरे भाई 32.5 इंटू 265 और एक जीरो आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ये चीजें दी है, समझ में आया? हाँ, अब पूछा क्या है, नंबर 1, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर हु रीड। हाँ, पहला क्वेश्चन मैं शुरू होने जा रहा हूं भाई। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल who read at least one of the newspaper। लिखो मेरे साथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन, अभी पेपर तो वहां 2 ही है, और एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक पढ़ रहा, यानी कि वो या तो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहा और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा, और दोनों पढ़ रहा, और यानी यूनियन। अब यूनियन मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, और आंसर हो जाएगा अभी, बोलो भाई, 1400 प्लस इंग्लिश वाले है 1000 माइनस दोनों वाले हैं 650। अरे भाई 1400 2400 में से 600 गए, 1750 हो जाएगा। हाँ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करके हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पढ़ना पड़ेगा भाई। पहले आपको ये समझ में आया क्या? देखो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड, एट अ टाइम दोनों। हाँ, लेकिन यहां पूछा क्या था? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन, कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा चलेगा। अरे लेकिन भाई यहां है 2 ही ना पेपर, मराठी और इंग्लिश, है ना, तो यूनियन आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में पूछा क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read neither Marathi nor English। अरे भाई पहले दिन पढ़ाया था, नाइदर नॉर यानी एंड, तो इसका मतलब होता है नाइदर मराठी एंड नॉर इंग्लिश। ये पूछा है भाई, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब एंड होता है, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। हाँ, अब मैंने क्या देखा? अरे भाई दोनों को डैश देखा। ऐसे समय में हमारे डी मॉर्गन्स होके गए, उन्होंने बताया सेपरेट का डैश होगा तो ले लेना रे भाई ब्रैकेट का डैश। मैंने ले लिया, देखा देखा आपने, मैंने ब्रैकेट का डैश ले लिया। और क्या बताया उन्होंने? एम और ई ऐसे ही लिख के, उल्टा होगा तो सुल्टा कर लेना। अरे भाई अब मेरे पास में ये आ गया डी मॉर्गन्स। हाँ, पूछा हुआ इसका मीनिंग ये है, इसके बदले में जो लिखा वो डी मॉर्गन्स का लॉ है।
अब ब्रैकेट का डैश यानी टोटल में से माइनस करो, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट। हाँ, अब भैया क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 2000 माइनस 1750 कहाँ से लिया, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 1750 तो बन गया अपना 250। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन साथ में ही पूछा जाएगा तो 250 हो गया। हाँ, अब भैया थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको लेके जा रहा हूं, आप सब लोग मेरे साथ हो। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, नंबर ऑफ, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड only one of the newspaper। अरे भाई वो बोलते हम एक ही पेपर पढ़ते हैं, दो क्यों ले, एक पेपर में भी तो समझ में आ जाता है सब कुछ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ओनली वन का मतलब क्या होगा भाई, जिनके घर मराठी का न्यूज़पेपर आ रहा है तो उनके घर इंग्लिश वाला नहीं आएगा, एंड एट अ टाइम दोनों नहीं आते हैं, और जिनके घर मराठी का नहीं आता है वो इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं, ऐसा मीनिंग रहा। समझ में आया। हाँ, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास में तो भाई इसके लिए आइडिया ऐसा है, नंबर ऑफ एम जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन, प्लस जिसको डैश नहीं उसमें से करो दोनों का इंटरसेक्शन। आपने देखा होगा तो मैंने क्या लिखा है। हाँ, अब देखो, नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई प्लस रे माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। देखो भाई, ओनली वन यानी मराठी पढ़ेंगे एंड इंग्लिश नहीं तो यानी यूनियन, मराठी नहीं पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ेंगे। हाँ, अब क्या होगा, चलिए निकाल देते हैं। मराठी वाले कितने हैं, बोलो भाई, मराठी वाले 1400। इंग्लिश वाले कितने हैं, इंग्लिश 1000 माइनस 2 इंटू दोनों वाले कितने हैं 650, तो 2400 माइनस 13 कितना आ जाएगा भाई, हाँ 0 0 1 और 1 1100, ये रहा आंसर 1100। चलिए लिखो 1100 लोग। ओनली वन पेपर पढ़ने वाले का फोटो बता दूं आपको मैं, जहां ये करूंगा वो है वो 1100। ओनली वन पढ़ने वाले 1100 लोग हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हाँ, इसको मैं अलग ढंग से भी कर सकता हूं, और मैं लिखा दूं, और थोड़ा अलग पेन से ले लेते हैं और के लिए। हाँ, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई लेते हैं। किसी एक को डैश पहले दे दो, समझो ई और यहाँ एम दिया, तो अब ये हो जाएगा भाई नंबर ऑफ एम यूनियन ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई भी चलेगा। देखो ना, ये
टिक मार्क किया हुआ देखो जरा, हाँ एम इंटरसेक्शन ये और ये, तो यूनियन यानी टोटल में से ये माइनस किया, टोटल ये उसमें से ये माइनस किया, तो हम लोगों को अब 1750 है मेरे पास ये, और इंटरसेक्शन में है 650, तो फिर भी आंसर मिलेगा 1100। देखा, दो मेथड से ये करवा दिया। टोटल में से वो इंटरसेक्शन माइनस किया तो टिक मार्क वाला आंसर रह जाता है। बस भाई आज के लिए इतना ही, यहाँ हम रुकेंगे। आपको ये कंप्लीट करना है 3 नंबर का आंसर। देख समय कितना हुआ, हो गया ना, रुका दे। हाँ तेरा होने पर जब तक लिख रहे लो। हाँ 8 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। मैं 1-1 मिनट दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट फोटो निकालना है और आज का लेक्चर यह खत्म हो रहा है। हाँ चलिए, पहला फोटो ये लिया, बढ़ू आगे। घर पे शांति से लिख के आना है। हाँ हाँ फाइनाइट सेट एलिमेंट्स कम्स टू एंड। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबसेट। चलो लिखो भाई। हाँ फाइनाइट सेट में लिखो फिर अभी। हाँ एन एम ही लिखते हैं, कम्स टू एंड ऊपर लिख दिया। फाइनाइट सेट में क्या लिखा, हैज काउंटेबल एलिमेंट्स कम्स टू एंड। हाँ फाइनाइट सेट हो गया भाई। इनफाइनाइट सेट में लिखो फिर अभी। हाँ एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। अरे भाई जिसमें कुछ नहीं वो फाइनाइट ही होगा ना गौरव, जिसमें कुछ नहीं वो फाइनाइट ही होगा ना। हाँ लिखो, चला दूं। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबसेट। चलो लिखो भाई, पॉइंट नंबर ई सबसेट किसको कहते हैं, लिखो।